बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एएनएफ के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिक्स में हमने लास्ट वीडियो में मेजर ऑफ डिस्पर्शन का चैप्टर स्टार्ट किया था। आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि डिस्पर्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग वगैरह के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि भाई डिस्पर्शन, अपकिरण, हमने जो सेंट्रल टेंडेंसी के माध्य निकाले हैं, पद मूल्य उनसे कितनी दूरी पर हैं, उनमें कितना बिखराव है, इसकी जांच करने की काम जो है वो डिस्पर्शन यानी अपकिरण में किया जाता है। अपकिरण के जो कई सारे माप हैं, उन मापों में हमने पहला रेंज के बारे में पढ़ा था कि रेंज किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। आज के इस वीडियो में हम इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टर डेविएशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। तो हमारा यहाँ पर जो Q3 जिसे हम सबसे पहले थर्ड क्वार्टाइल कहते हैं और Q1 जिसे हम फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं, इसके बीच का जो रेंज है उसे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। इट इज़ आल्सो नो एज द रेंज ऑफ मिडिल 50% वैल्यूज़। मतलब हमारे आवर्त जो भी वैल्यूज़ हैं उसमें 50% को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसको निकालने का जो तरीका है, इट इज़ इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जब सेंट्रल टेंडेंसी के माप ज्ञात किए थे, जब देखा था कि मीडियन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। मीडियन किसी भी श्रेणी को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इसलिए उसे मध्य का मूल्य बोलते हैं। क्वार्टाइल उसको चार भागों में बांटता है। गणना की विधि बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रीट में अलग, इंडिविजुअल में अलग और कंटिन्यूअस में अलग प्रकार से गणना की जाती है। यहाँ पर उस मीडियन की जो गणना की विधि है उसको बहुत ध्यान में रखना है। उसके आधार पर ही Q1 और Q3 ज्ञात किए जाते हैं। जिस प्रकार से हम इंटर क्वार्टाइल रेंज ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से परसेंटाइल रेंज भी ज्ञात की जाती है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ 90th एंड 10th परसेंटाइल। इट इज़ बेस्ड ऑन द मिडिल 80%, क्योंकि 19th और 10 को हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर इट इज़ रिप्रेजेंट के ये कितने परसेंट आइटम को रिप्रेजेंट करता है, 80% को। इसका निकालने का जो फार्मूला है, इट इज़ परसेंटाइल रेंज इज इक्वल टू P90 माइनस P10। परसेंटाइल किसी भी श्रेणी को हम जैसे कहना चाहिए कि शतमक हैं तो 100 में डिवाइड करता है। तो हमें यहाँ पर इन फार्मूलों को निकालने का तरीका तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे मीडियन में कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हमारी कार्यविधि होगी। अगर इसका कोएफिशिएंट निकालना हो तो जैसे हमने रेंज में निकालता उसी प्रकार से यहाँ पर कोएफिशिएंट निकाल लिया जाएगा। इसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट जो माप है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इट इज़ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन गिव्स द एवरेज अमाउंट बाय विच द क्वार्टाइल डिफर फ्रॉम द मीडियन। क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। निकालने का तरीका लगभग वही है जैसे हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाला। इसका जो फार्मूला है थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये सेमी इंटर क्वार्टाइल है। मतलब जो हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज जो ज्ञात की है उसमें दो का भाग देंगे तो सेमी या इंटर क्वार्टाइल रेंज या यूँ कहना चाहिए कि क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाता है। तो इसका फार्मूला हुआ Q3 माइनस Q1 ऑब्लिक 2। अगर इसका हमें कोफिशिएंट ऑफ QD निकालना हो क्वार्टाइल डेविएशन तो Q3 माइनस Q1 ऑब्लिक Q3 प्लस Q1। अब जो भी हमने अभी माप देखे हैं, चाहे वो इंटर क्वार्टाइल रेंज हो, चाहे वो क्वार्टाइल डेविएशन हो या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज हो, इन सब में आप देख रहे हैं कि Q3 और Q1 की गणना के पश्चात हम रेंज निकाल रहे हैं या क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें Q3 और Q1 किस प्रकार से गणना की जाती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये है कि वीकली वेजेस ऑफ लेबर आर गिवन बिलो, कैलकुलेट QD एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD। हम सिर्फ QD और कोएफिशिएंट QD निकाल रहे हैं, इसके आधार पर इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकल जाएगा। तो वीकली वेजेस यहाँ पर दी गई है 100, 200, 400, 500 एंड 600। नंबर ऑफ वीक्स देखे गए हैं 5, 8, 21, 12 एंड 6।
देखने से लग रहा है कि इट इज़ अ डिस्क्रीट सीरीज़, क्योंकि हमारे सामने एक्स वीकली वेजेस के रूप में दिए गए हैं और नंबर ऑफ़ वीक इज़ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान है कि जब इस प्रकार से हम गणना करते हैं तो हम इनको एक क्रम से जमा लेते हैं, उसके बाद इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले निकालेंगे, वेजेस को हम लिख देंगे, टेबुलेशन करेंगे 100, 200, 400, 500, 600, नंबर ऑफ़ वीक यानी फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे, उसके बाद CF कम्युलेटिव। तो फर्स्ट में 5, फिर 5 और 8 को जोड़ के 13 और 13 और 21 को जोड़ के 34 और उसके बाद 12 को जोड़ के 46 और 6 को जोड़ के 52। n इज़ इक्वल टू 52। अब यहाँ पर क्या करना है, मीडियन में हम क्या करते थे, n प्लस 1/2 करते थे, यहाँ पर 2 नहीं करना है। अगर मान लीजिए हमें Q1 निकालना है तो n प्लस 1/4 का भाग देंगे। n हमारा 52 है, एक जोड़ना है 53, उसमें 4 का भाग देना है, तो इट इज़ 13.25। अब क्योंकि ये राउंडेड में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वार्टाइल 1 है इट इज़ 13 और 0.25, 14 वैल्यू और 13 वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका 0.25 आपको लेना है। तो Q1 इज़ इक्वल टू 13 वैल्यू, हमारी 13 वैल्यू 200 है, उसको हमें लेना है, और 0.25 वैल्यू हमारी जो 14 वैल्यू है इट इज़ 400, उसमें से 200 को माइनस करना है, 13 वैल्यू को, जो भी वैल्यूज़ आती है उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से हमने इसको ज्ञात किया, तो इट इज़ 50 और हमारा 13 वैल्यू इट इज़ 200। इसका जो Q1 का माप आएगा, जो मान आएगा इट इज़ 250। ओके, इसी प्रकार से हम Q3 ज्ञात करेंगे, तो 3 इंटू n प्लस 1/4। ध्यान में आपको यहाँ पर ये रखना है कि Q3 निकालने के लिए n प्लस 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 3 इंटू हमने वो तो निकाल ही रखा है 13.25, तो इट इज़ 39.75। अब क्या करना है, 39 पूरा नहीं आया है, 0.25 भी आया है, तो 39 का हमें वैल्यू लेनी है और फिर उसके बाद जो 14th वैल्यू है और जो 39th वैल्यू है उसका हमें यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंस लेना है और 0.25 से करना है। तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर किस में आ रहा है कि ये 500, 39 हमारा किस में आ रहा है भाई, कि 500 वाले में आ रहा है, और उससे पूर्व का वैल्यू कितना है, उससे पूर्व का वैल्यू 400 है। तो हम इनका उसे 39th वैल्यू भी हमारी वही है, तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे। 14 वैल्यू हमारी कितनी है, 500, और उस जो 39th वैल्यू है इट इज़ आल्सो, तो हमारा जो इसमें 39th वैल्यू जो आ रहा है इट इज़ ऑन 46 में आ रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पर ये किस में आ रहा है, 46 में। तो ये ही हमारा इस वैल्यू को हम x को लेंगे 500। इससे बाद वाला भी, चूँकि जो 39 के बाद 40 वैल्यू भी उसी 500 में आ रहा है, तो हम 500 माइनस 500 इज इक्वल टू 0। 0.75 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा। इसमें हमारा Q3 का जो वैल्यू आएगी वो इट इज़ 500। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने Q1 की वैल्यू निकाली, इट इज़ 250। इसी प्रकार से हमने Q3 की वैल्यू निकाली, इट इज़ 500। अब हम डिस्पर्जन का वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारा माप है इट इज़ क्वार्टर डेविएशन। क्वार्टर डेविएशन Q3 माइनस Q1/2 का भाग देने पर प्राप्त होता है। तो Q3 और Q1 हमने निकाल लिया है, इसको हम फार्मूले में रखेंगे, 2 का भाग देंगे, तो जो क्वार्टर डेविएशन निकल के आएगा इट इज़ 125। अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन निकालना हो तो हमारा जो फार्मूला है इट इज़ Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। तो हम इसको जो भी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट किए Q1 और Q3 को, इसको इस फार्मूले में पुटअप कर देंगे और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन निकाल लेंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डिस्पर्शन में 2 प्रकार के माप निकाले जाते हैं। इट इज़ फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू एंड द सेकंड वन इज़ रिलेटिव वैल्यू। एब्सोल्यूट में जैसे आप देख रहे हैं क्वार्टर डेविएशन हमने निकाला, उसका जो संख्या आई है इट इज़ 125। अब इससे पता नहीं लगता है एक्चुअल में कि कितना अपकिरण है, कितना बिखराव है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका रिलेटिव माप निकालते हैं। तो रिलेटिव माप निकालने के बाद हमें पता लग रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन इज इक्वल टू 0.3333। तो इट इज़
मतलब एकदम कम भी नहीं है बिखराव, लेकिन है, क्योंकि ये 0.33 है। तो अगर हमें माप कंपैरेटिव एनालिसिस करना हो तो कोफिशिएंट निकालना आवश्यक हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो में किस प्रकार से हम क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि इस विषय को अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।